बोलिए प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। विश्वामित्र ने विभिन्न दिशाओं में तपस्या की, कभी दक्षिण की तरफ तो कभी पश्चिम की तरफ तो कभी उत्तर की तरफ। पुष्कर में उन्होंने 1000 वर्षों तक तपस्या की, जिसके परिणाम स्वरूप 1000 वर्ष पूरे होने के पश्चात जब विश्वामित्र ने व्रत का स्नान किया तो उसके पश्चात देवगण वहाँ पर उपस्थित हुए उन्हें फल प्रदान करने हेतु। इसी क्रम में ब्रह्मा जी प्रकट हो गए और ब्रह्मा जी ने विश्वामित्र को कहा कि अब तुम ऋषित्व को प्राप्त हो चुके हो। इतना कहकर ब्रह्मा जी स्वर्ग को चले गए। विश्वामित्र को इतना मात्र सुनने से संतुष्टि नहीं हो गई। वे तपस्या में पुनः संलग्न हो गए। इसी क्रम में मेनका नामक अप्सरा वहाँ पर आ पहुँची। उस पर विश्वामित्र की दृष्टि पड़ी। वे काम से मोहित हो गए और उन्होंने मेनका को कहा कि तुम मेरे आश्रम में निवास करो। वह निवास करने लगी। 10 वर्षों तक दोनों साथ में रहे। कालांतर में विश्वामित्र को सद्बुद्धि हुई। यह बात समझ में आई कि यह मुझसे क्या हो गया है। इस पर पश्चाताप हुआ। उन्होंने सोचा कि यह देवताओं का षड्यंत्र है, इसलिए विनम्रतापूर्वक उन्होंने मेनका से वापस जाने का निवेदन किया और मेनका वहाँ से वापस चली गई। ये तपस्या में पुनः संलग्न हो गए। हिमवान पर्वत पर उत्तर दिशा में ये पहुँचे और पुनः तपस्या में संलग्न हो गए 1000 वर्षों तक। जब पुनः इन्होंने तपस्या की तो ब्रह्मा जी प्रकट हो गए और उन्होंने कहा कि तुम महर्षि का पद प्राप्त कर चुके हो। ऐसा देवगण और ऋषिगण भी चाहते थे, क्योंकि ये तपस्या बहुत किया करते थे विश्वामित्र मुनि। इसलिए उन सबों ने यह निर्णय लिया, विचार किया आपस में, देवताओं ने और ऋषियों ने, कि इन्हें महर्षि होना चाहिए, यह पदवी प्राप्त होनी चाहिए। और यह कहा ब्रह्मा जी ने विश्वामित्र को। परंतु इतने मात्र से भी विश्वामित्र को संतुष्टि नहीं हुई। उन्होंने कहा कि यदि आप मुझ पर कृपा कर ब्रह्मर्षि का पद दे दें, अनुपम पद, तो मुझे बहुत संतुष्टि हो गई। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा कि अभी तुम ब्रह्मर्षि कहने के योग्य नहीं हुए हो। विश्वामित्र चाहते थे कि अब मैं जितेंद्रियता को प्राप्त हो चुका हूँ, इसलिए मुझे ब्रह्मर्षि कहा जाना चाहिए। लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि अभी तक तुम जितेंद्रिय नहीं हो सके हो, इसलिए तुम ब्रह्मर्षि नहीं कहे जा सकते हो। इतना कहकर वे पुनः ब्रह्मा जी वापस चले गए। आज इस प्रसंग में इतना ही।
कालांतर में ईश्वर की कृपा से आगे के अंश का श्रवण कर सकेंगे। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव।